नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका नेक्स्ट वीडियो में। बहुपद का जो है अपना टॉपिक चल रहा है और इसके 2 वीडियोज़ अपने बना चुके हैं। डिटेल्ड वीडियो हैं, बारीकी से हर चीज़ को समझाया गया है। और अब अपने तीसरे वीडियो पे आए हैं। बहुपद में द्विघात बहुपद के बारे में अपने कुछ और डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। बढ़िया टॉपिक करेंगे जहाँ से प्रश्न उठने के चांस रहते हैं। तो द्विघात बहुपद में हम क्या पढ़ेंगे, ये पिछली वीडियो में बताया जा चुका था। शून्यांकों और गुणांकों में संबंध क्या होता है, अब दोबारा पढ़ेंगे इसको और इस पर आधारित प्रश्न करेंगे। ठीक है, इसका तो 2 सूत्र है, वो दोबारा लिख देता हूँ, रिवाइज हो जाएंगे और फिर करेंगे उसके ऊपर आधारित प्रश्न। और साथ ही जानकारी मिलेगी विविक्तिक और विभेदक या डिस्क्रिमिनेंट के बारे में। तो इन दोनों टॉपिक को बता करके और इन पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो आज अपने हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस पर आपको मैथ्स की जो है वो हर टॉपिक के डिटेल्ड वीडियोस जो हैं वो मिलेंगे। बारीक से बारीक चीज़ समझाने का प्रयास किया जाता है, बेसिक से बेसिक चीज़ें समझाने का प्रयास किया जाता है। और फिलहाल इस पे रीट और वीडियो जो राजस्थान की कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं उनके जो टॉपिक मैथ्स के लग रहे हैं वो कवर करने का प्रयास हम कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शून्यांकों और गुणांकों में संबंध क्या बताया गया है कि जब हमें द्विघात बहुपद दिया जाता है तो द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या रहता है, ax² प्लस bx प्लस c। ये इस बहुपद का मानक रूप रहता है। गुणांकों के बारे में बताया जा चुका है। a क्या है, ax² का गुणांक है, b क्या है, bx का गुणांक है और c क्या है, c है अचर पद, c अचर पद है। इसके बारे में बताया जा चुका है आपको। और अब देखिए कि इनमें संबंध क्या होता है। गुणांकों और शून्यांकों में संबंध, शून्यांक द्विघात बहुपद है तो इसके 2 शून्यांक माने जाते हैं। 2 शून्यांक माने जाते हैं, कौन कौन से शून्यांक, अल्फा व बीटा से इसको हम मानते हैं। अल्फा व बीटा से इसको मानते हैं। इसके 2 शून्यांक अल्फा और बीटा, 2 शून्यांक हो गए। गुणांक 3 हो गए, ए बी और सी। इनमें आपस में संबंध क्या है जी, 2 संबंध हैं। एक तो है शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। यहाँ से b प्राप्त हो जाएगा, a प्राप्त हो जाएगा और -b/a रखेंगे तो ये आपका हो गया जी मूल शून्यांकों का योग हो गया। दूसरा संबंध है शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। गुणनफल का संबंध होता है a गुणा b से लिख सकते हैं, ये डॉट भी लगा सकते हैं, c/a, c/a। लीजिए ये आपका संबंध हो गया दूसरा। ये आपको पहले बताया जा चुके हैं, इन पर अपने जो है वो बढ़िया तरीके से प्रश्न अब करेंगे। विविक्तिकर के बारे में जान लेते हैं। विविक्तिकर के बारे में, अब विविक्तिकर क्या होता है जी, वैसे तो ये जब ये द्विघात बहुपद से हम आगे चलेंगे, द्विघात समीकरण पर चलेंगे तो वहाँ भी आपको विविक्तिकर से जो है आमना सामना होगा। लेकिन फिलहाल आपको विविक्तिकर के बारे में बता देते हैं। विविक्तिकर एक ऐसा व्यंजक है जो आपको बहुपद के बारे में, बहुपद के शून्यकों के बारे में बहुत सारी जानकारी देता है। इसको डी से लिखते हैं और इसका मान होता है b² - 4ac, b² - 4ac। ठीक है जी। तो ये आपको बड़ी अच्छी जानकारी देता है। क्या जानकारी देता है जी, जब आप ए बी सी के मान इसमें रखेंगे बहुपद से उठा के तो इसका मान हमें कुछ ना कुछ जरूर प्राप्त होगा, है ना, कुछ ना कुछ अवश्य प्राप्त होगा। तो उसमें 3 कंडीशन बनती हैं। b² - 4ac अगर बड़ा आ गया किससे, 0 से। बड़े आने का मतलब है कि कैसा प्राप्त हो गया, धनात्मक। धनात्मक यानी कि पॉजिटिव अगर प्राप्त हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि उसके दोनों मूल जो हैं, दोनों शून्यक या मूल भी कह सकते हैं, दोनों शून्यक जो है वो कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे। और कैसे होंगे, असमान होंगे, वास्तविक और असमान होंगे। अच्छा जी, दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन इसकी ये है कि अगर b² - 4ac छोटा रह गया 0 से
तो इसका मतलब दोनों के दोनों जो मूल हैं वो क्या होंगे, वो ऋणात्मक होंगे। सॉरी, छोटा रह गया जीरो से। जीरो से छोटे रहने का मतलब ये है कि ऋणात्मक प्राप्त हो गया, माइनस का अगर प्राप्त हो गया, ये अगर माइनस का प्राप्त हो गया तो इसका मतलब क्या है, जीरो से छोटा है। अगर ये ऋणात्मक प्राप्त हो गया तो इसका मतलब है कि दोनों शून्यक, दोनों शून्यक कैसे हैं जी, काल्पनिक हैं, काल्पनिक शून्यक। ठीक है। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जीरो के बराबर प्राप्त हो जाए तो इसका मतलब ये है कि दोनों शून्यक, दोनों शून्यक कैसे हैं जी, वास्तविक हैं और समान है। ये देखिए, ये हमें जानकारी प्राप्त होती है डिस्क्रिमिनेंट से, विभेदक से या विविक्तिकर से। हमें बहुपद से बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालना है। तीन कंडीशन हो सकती है, या तो एक से बड़ा आएगा, सॉरी एक, या तो जीरो से बड़ा आएगा, जीरो से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो दोनों शून्य वास्तविक होंगे और असमान होंगे, असमान का मतलब अलग अलग होंगे। अगर जीरो से छोटा आता है इसका मतलब ऋणात्मक मान अगर आता है तो दोनों शून्य जो है वो काल्पनिक होंगे, उनका अस्तित्व नहीं होगा। और अगर इसका मान जीरो आता है तो दोनों शून्य जो है वो वास्तविक होंगे और कैसे होंगे, समान होंगे। तो ये तीनों चीज़ जो है वो आप अपने एकदम क्लियर कर लें। पॉजिटिव मान आता है तो दोनों शून्य वास्तविक और असमान होंगे। नेगेटिव अगर मान आता है तो दोनों शून्य काल्पनिक होंगे। ठीक है जी। और अगर मान आता है इसका जीरो, अगर इसका जीरो मान प्राप्त होता है तो दोनों मूल जो है वो कैसे होंगे, वास्तविक और समान प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है। चलिए अब इन पर आधारित अपने जो है वो प्रश्न करने का प्रयास करते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 1 हमारे पास प्राप्त हो चुकी। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 द्विघात बहुपद है, ये घात 2 है, के मूलों का योग व गुणनफल होगा। ये मूलों का योग व गुणनफल क्रमशः होगा, ये क्रमशः इसमें जो है वो और ऐड एक करना पड़ेगा अपने, क्रमशः होगा। क्या होगा जी, कैसे इस सवाल को अपने करेंगे, अभी अभी हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, मूलों के गुणनफल और उसके मूलों के गुणांक, बहुपद के गुणांक और उसके शून्यांकों का, यानी मूलों का, मूल भी कह सकते हैं और शून्यांक भी कह सकते हैं। तो इनके बीच में हमने संबंध पढ़ लिया। योग और गुणनफल क्या होगा, अभी यहां से हमें ABC ज्ञात करना पड़ेगा। ए क्या है, ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक, कितना गुणा हो रहा है यहाँ पे, 1। पी क्या है, एक्स का गुणांक, कितना गुणा हो रहा है जी, -2, चिन्ह समेत लेना है। और सी क्या है, सी अचर पद, चिन्ह समेत लेना है इसको भी। ABC के मान आ गए। अब मूलों का योग, मूलों का योग या शून्यांकों का योग, क्या सूत्र बताया है, -b/a। माइनस रखिए, b का मान रखिए, a का मान रखिए, b का मान -2, a का मान 1 है, माइनस माइनस हो गया प्लस, नीचे 1 हम लिखेंगे नहीं तो मूलों का योग आ गया है जी 2। और मूलों का गुणनफल, मूलों के गुणनफल का सूत्र बताया है c/a। सी कितना है जी, -8, और a कितना है, 1 है, तो कितना आ गया, -8। 2 - 8, 2 - 8, 2 - 8, ये आपका ऑप्शन जो है वो सही हो चुका है। ठीक है जी। चलिए प्रश्न संख्या 2 पे चलते हैं। 1 मिनट, फोकस सही है इसका, हाँ हिलिए मत जी। प्रश्न संख्या 2 पे आ चुके हैं। 4s² माइनस 4s प्लस 1 के मूलों का योग और गुणनफल क्या होगा। ये भी द्विघात समीकरण है जी। गुणांक प्राप्त कर लेते हैं, गुणांक प्राप्त कर लेते हैं। गुणांक है a और b और c। a कितना है, स्क्वायर वाले पद का गुणांक a हो गया, ये 4 है। b s वाले पद का गुणांक चिन्ह समेत उठाइए 4 है। अचर पद कितना है, 1 है। अब मूलों का गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। मूलों का गुणनफल -b/a इसका सूत्र है। माइनस का माइनस लगा दो, b कितना है, b है जी -4, और a कितना है, a है जी 4।
ठीक है जी। माइनस और माइनस हो गए हैं प्लस, प्लस के हो गए 4 बटे में क्या है 4, कितना उत्तर आएगा 1 उत्तर आ गया इसका। तो मूलों का योग हो चुका है 1। अब आ जाइए मूलों का गुणनफल, a गुणा अल्फा गुणा बीटा। सूत्र क्या है c बटा a। c है जी 1 और a है 4, तो 1 बटा 4 आ गया है। तो मूलों का योग आया है 1 में 1 बटा 4 कहाँ है, ये रहा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ चुका है। इस प्रकार आपको क्या करना है, यदि द्विघात बहुपद दिया है और मूलों का योग और गुणनफल पूछा है तो आपको सिंपल तरीके से पहले गुणांक ज्ञात करने हैं और फिर गुणांकों और शून्यांकों में जो संबंध दिया है उसकी सहायता से योग और गुणनफल ज्ञात करके और ऑप्शन में आपको टिक कर देना है। ठीक है जी। चलिए एक और अभ्यास आपके लिए, प्रश्न संख्या 3 का, प्रश्न संख्या 3। हाँ जी, देखिए टी स्क्वायर माइनस 15 मूलों का योग और मूलों का गुणनफल क्रमशः क्या होगा। ए बी सी हमें लेने हैं। तो ए स्क्वायर वाले पद का गुणांक, स्क्वायर वाला पद है, गुणांक कितना है इसका 1 है। बी, अब बी क्या है भाई, ये तो नहीं है, ये तो अचर पद है, तो बी कहाँ है, बी क्या होना चाहिए था, ये टी में बहुपद है तो टी वाला पद होना चाहिए भाई। टी स्क्वायर का पद तो ये आ गया, टी वाला पद कहाँ है नहीं, है नहीं, इसका मतलब 0। और अचर पद सी साफ साफ दिखाई दे रहा है माइनस का 15। तो मूलों का योग कीजिए, क्या सूत्र है, माइनस बी बटा ए, माइनस का माइनस, बी कितना है 0, ए कितना है 1, उत्तर कितना आएगा 0। अल्फा गुणा बीटा, सी बटा ए, सी कितना है माइनस का 15, ए कितना है जी 1, उत्तर आया माइनस का 15। योग 0 और गुणा 15 कहाँ है, ये आपका डी ऑप्शन जो है वो सही है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, मूलों का योग और गुणनफल क्रमशः क्या हो गया, एबीसी गुणांक ज्ञात करने हैं, हमें ज्ञात करने हैं गुणांक। ए स्क्वायर वाले पद का गुणांक दिख रहा है 4 है, बी सिंगल बिना स्क्वायर वाला यू का गुणांक 8 है दिख रहा है, सी अचर पद, ए बी और सी अचर पद, अचर पद इसमें कहीं नहीं है भाई, ये 84 नहीं है, ये यू है, यू है ये, ठीक है ना, ये भी यू है, 4 मत पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। तो सी अचर पद इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा, दोनों में चर है, इसमें भी चर है, इसमें चर, अचर पद है नहीं, तो क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। तो मूलों का योग सूत्र वही है, अब तक तो याद हो गया होगा आपको, माइनस बी बटाए माइनस बी, बी कितना है 8 है, ए कितना है 4 है, माइनस 8 बटे 4, उत्तर आया माइनस का 2। अल्फा गुणा बीटा, सी बटा ए, सी का मान कितना है जी 0, ए का मान है 4, 0 में 4 का भाग दिया, उत्तर आया 0। आप देखिए ऑप्शन में मूलों का योग है -2 और गुणा है 0, -2 और 0, ये ध्यान रखना क्रमशः का, अगर योग पहले लिखा है तो पहले योग होना चाहिए और गुणनफल बाद में लिखा है तो बाद वाली संख्या आपका गुणनफल होनी चाहिए। अगर ये पलट देता है तो आपको भी पलट के ही उत्तर देना है, अगर गुणनफल पहले रख दे और योग बाद में पूछे तो आपको भी पहले गुणनफल रखना है और योग रखना है, ठीक है। तो ध्यान रखना, थोड़ा सचेत रह के काम करना है। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 देखिए, इसमें मूलों का योग और गुणनफल, गुणांक ढूंढेंगे, गुणांक। ए स्क्वायर वाले पद का गुणांक, कहाँ है स्क्वायर वाला पद, ये रहा, कितना गुणांक है 6 है। बी, हाँ जी बी बताइए कितना है, इसके बगल में ही तो होता है, ये रहा, हाँ जी बिल्कुल भी नहीं है, ये पदों का क्रम सही नहीं है, ये बहुपद मानक रूप में नहीं है, स्क्वायर वाला पद है उसके बाद सीधा अचर पद दे दिया, जबकि मानक रूप में होना क्या चाहिए, स्क्वायर वाले पद के पास मानक रूप क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, स्क्वायर वाले पद के बाद एक घात वाला पद होना चाहिए और फिर लास्ट में अचर पद होना चाहिए, लेकिन इसने क्या किया, इसने अचर पद को पहले लिख दिया और एक्स वाले पद को बाद में लिख दिया, तो कोई बात नहीं, हमें तो ये याद रखना है कि ए क्या है, ए स्क्वायर वाले पद का गुणांक है, तो स्क्वायर वाला पद ढूंढो और गुणांक उसका ढूंढो 6। बी क्या है, एक्स का गुणांक, एक्स ये रहा और इसका गुणांक है -7, और सी अचर पद कितना है -3 दिखाई दे रहा है, तो भाई अल्फा प्लस बीटा कितना आया, -b बटा ए माइनस बी, बी है जी -7,
ए कितना है 6, तो 7/6। ठीक है, अल्फ़ा गुणा बीटा कितना है भाई, अल्फ़ा गुणा बीटा है C/A, C कितना है -3 और ये है 6, तो कितना हुआ ये माइनस, ये कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, -1/2, तो योग 7/6 और गुणा -1/2 कहाँ है, ये रहा जी आपका उत्तर। 5 प्रश्न हमने पूरे कर लिए हैं। छठे प्रश्न पे अपने जाएंगे। छठा प्रश्न, बहुपदों का योग इतना, अब देखिए प्रश्न बदल चुका है। 5 प्रश्नों का अभ्यास हमने किया कि बहुपद दिया गया हो और हमसे योग और गुणन वो पूछे। अब योग और गुणन दिया गया है और बहुपद अपने से पूछेगा। ठीक है, तो आपको पिछले वीडियो में बताया था, दोबारा यहां और बता देते हैं। ये देखिए, यदि क्या दिया हो, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दिया हो और क्या पूछे अपने से, बहुपद पूछे, तो बहुपद का सूत्र ये है जी, x² माइनस मूलों का योग गुणा x और प्लस मूलों का गुणनफल। ये ठीक है, इसको याद रखना है। चाहे तो इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, x² माइनस मूलों का योग गुणा में x और प्लस मूलों का गुणनफल, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये सूत्र वही याद कर लीजिए, योग और गुणन दिए हैं तो हमें ये करना। ठीक है, चलिए वापस प्रश्न के ऊपर चलते हैं। योग और गुणन दिए, क्या है, योग और गुणन दिए तो क्या करना है, बहुपद क्या आएगा, बहुपद क्या आएगा, बहुपद आएगा x² माइनस मूलों का योग गुणा x और प्लस मूलों का गुणनफल। ठीक है जी, x² माइनस मूलों का योग रख देंगे और प्लस मूलों गुणनफल रख देंगे। योग कितना है जी 1/4, गुणन कितना है -1, x² माइनस 1/4 x और प्लस -1 ये आपको कहीं दिख रहा है तो आप रख लीजिए, कहीं नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर क्या हुआ, इसने सभी ऑप्शन में नीचे से 4 गायब कर दिया, अपने को नीचे से 4 हटाना पड़ेगा। तो नीचे से 4 हटाने के लिए 4 से इसको पूरे को गुणा कर दो, 4 का गुणा कर देंगे तो इसमें कर सकते हैं। देखो बहुपद है तो बहुपद में भी 4 से गुणा हो जाएगा ऊपर, है ना, उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके और ध्यान ही नहीं देना, इस पर ध्यान दीजिए आप। 4 का गुणा कर दीजिए, 4x² माइनस इसमें 4 का गुणा करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा भाई। देखो 4 का गुणा करेंगे 1/4 में तो क्या होगा, इसमें भी 4 से गुणा, सबको 4 से गुणा कर दिया, इसको कर दिया, इसको भी कर दिया देखिए, और इसको भी कर रहे हैं, 4 एकम 4, क्या आएगा 4x² माइनस का x और माइनस का 4 एकम 4, ये आपके ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। ये रहा नंबर 1 पर। ठीक है जी, प्रश्न संख्या 7 पे आइए। प्रश्न संख्या 7 पे आइए, मूलों का योग और गुणन। मूलों का गुण योग दिया है कितना है, √2, गुणन दिया है कितना है 3/2 और बहुपद पूछा है, बहुपद पूछा है, पता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x और प्लस अल्फ़ा गुणा बीटा। मान रख लीजिए इसका, x² माइनस योग कितना है √2x है और गुणा कितना है 3/2 है। इसमें फिर जो है इसमें बटे में कुछ नहीं दिया, हमारे बटे में है, तो इसको हटाने के लिए 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा करेंगे आएगा 2x², इसमें गुणा करेंगे आएगा 2√2x और इसमें 2 का गुणा करेंगे तो वो 2 को काट देगा, कितना आएगा 3। है कहीं ऑप्शन, ये है मेरे ख्याल से, ये रहा। प्रश्न संख्या 8 पर चले आइए। शून्य -3 4 हो, अच्छा शून्य दिए, देखो इस बार प्रश्नों में थोड़ा अंतर देखिए, योग दिया है गुणन दिया है, तो जैसे कि जैसे हमने योग और गुणन रख दिया,
शून्यक अगर दिए हैं, इसने योग और गुणा नहीं दिया, शून्यक दिया है, तो शून्यक का मतलब अलग अलग दे दिए हैं। अल्फ़ा अलग दे दिया है, बीटा इसने अलग दे दिया। अल्फ़ा दिया है -3 और बीटा दिया है 4। हमें योग निकालना होगा। -3 + 4 कितना आया? योग 1। हमें गुणनफल भी निकालना होगा। -3 × 4 यानी -12। अब आप ज्ञात कर सकते हैं क्या? बहुपद। क्या सूत्र है भाई? x² माइनस मूलों का योग करना है और गुणा में मूलों का, प्लस में मूलों का गुणा करना है। x² माइनस मूलों का योग कितना है? 1 है और गुणा कितना है भाई? -12 है। तो क्या आएगा? x² माइनस का x हो जाएगा और माइनस का ही 12 हो जाएगा। कहीं दे रहा है दिखाई? ये राज, ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आइए। 9वां प्रश्न। बहुपद दे दिया है द्विघात का, बहुपद के शून्यक वो पूछता है समान है, ऋणात्मक, समान, धनात्मक, भिन्न, धनात्मक। ये क्या पूछ लिया? हाँ जी, ये तो बड़ी भाई शून्यकों के चिन्ह पूछ रहा है। दो शून्यक कौन से नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है इसके चिन्ह बताइए। शून्य का अगर पूछता तो बहुपद में रख रख के देख लेते, चिन्ह कैसे बताएंगे हम। ठीक है, अब चिन्ह बताने के लिए आपको फिर से पहली शीट पे अपने चलते हैं। देखिए, द्विघात बहुपद के बारे में डिटेल जानकारी आज आपको मिल रही है। शून्यकों और गुणांकों में संबंध हो गया और प्रश्न इसके ऊपर आधारित हमने किए हैं। इधर आएंगे तो आपको योग और गुणा दिया हो तो बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं, तो वो अपने काम कर लिया। और तीसरी चीज अब और देख लीजिए, द्विघात बहुपद की तीसरी चीज अपने बता रहे हैं। क्या है कि अगर वो शून्यांकों के चिन्ह पूछ ले, चिन्ह क्या है, तो आपको क्या करना है? आपको अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। अल्फा गुणा बीटा क्या होता है? c/a। आपको इनके बारे में देखना है भाई। इसका मान तो आएगा, ठीक है जी। अगर ये मान आता है 0 से बड़ा, 0 से बड़े का मतलब है पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक। अगर ये मान 0 से बड़ा आ जाता है, धनात्मक आ जाता है, तो उस कंडीशन में हम ये मानेंगे कि दोनों मूल समान हैं। क्या मानेंगे? दोनों मूल समान चिन्ह के हैं, समान चिन्ह के हैं दोनों। अच्छा, समान चिन्ह के हैं तो क्या होगा? या तो दोनों प्लस के हैं या दोनों माइनस के हैं। भाई उत्तर देखिए, उत्तर 0 से बड़ा आया, पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव उत्तर कब आएगा? या तो ये दोनों संख्याएं पॉजिटिव की हों तो इनका गुणा पॉजिटिव आएगा, या ये दोनों ही संख्याएं नेगेटिव की हों तब जाके इनका गुणा पॉजिटिव का आएगा। तो यहाँ से अगर ये 0 से बड़ा आता है, पॉजिटिव आता है, तो एक चीज़ क्लियर है कि दोनों जो है मूल इसके, दोनों के चिन्ह जो है वो समान है। या तो वो दोनों ही पॉजिटिव हैं या वो दोनों ही नेगेटिव हैं, या तो वो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों वो नेगेटिव हैं। अब इनमें से कौन बताएगा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? वो बताएगा जी अपने को ये, यहाँ चले आए। ठीक है, अगर ये 0 से बड़ा है, इसको नीचे लिख देता हूँ, इसको नीचे लिख देते हैं। अगर अल्फा प्लस बीटा यानी कि -b/a, अगर ये 0 से बड़ा आ जाए, यानी कि कैसा आ जाए? धनात्मक आ गया, तो इसका मतलब कि दोनों जो हैं वो क्या हैं? धन है, दोनों धनात्मक हैं। भाई यहां से क्लियर हो गया ना कि दोनों के मूल समान हैं, या तो दोनों पॉजिटिव हैं दोनों नेगेटिव हैं। अब कोई दो संख्याओं को जोड़ के हम 0 से बड़ी राशि लाना चाहते हैं, तो इसका मतलब वो दोनों क्या होनी चाहिए? धनात्मक होनी चाहिए। चिन्ह समान है ना, दोनों समान हैं। भाई यहां से क्लियर हुआ कि दोनों के चिन्ह समान हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये 0 से बड़ा आएगा। और अगर ये आ गया 0 से छोटा, छोटा यानी कि माइनस का, तो इसका मतलब दोनों के दोनों कैसे हैं? ऋणात्मक है। ये लीजिए, ध्यान देख लीजिए इसको। अभी इसके प्रश्न करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा,
ये ध्यान दीजिए, गुणा हमें बताता है कि दोनों के चिन्ह समान हैं। कब? जब ये पॉजिटिव आ जाता है तो, ठीक है ना। और फिर हम देखते हैं वापस अल्फा प्लस बीटा को, ये पॉजिटिव है तो दोनों धनात्मक है, ये नेगेटिव है तो दोनों ऋणात्मक हैं। अब अगर कंडीशन ये हुई, पहले तो इसको आप देख लीजिए, ये कंडीशन देख लीजिए। अब अगर कंडीशन ये हुई कि हमने देखा गुणा C/A, ये रह गया 0 से छोटा छोटा, यानी कि माइनस का। अगर ये माइनस का है तो इसका मतलब या तो ये माइनस का है या ये माइनस का है, दोनों में से एक क्या है, माइनस जरूर है, ठीक है ना। तो इसका मतलब एक धन है व एक जो है वो क्या है, ऋण। बस इसमें आपको अल्फा प्लस बीटा जो है वो चेक करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, इसकी आवश्यकता ही नहीं है, खाली इसी से काम हो जाएगा। गुणा चेक किया, गुणा आया 0 से छोटा माइनस का, तो कब कोई दो संख्याओं को गुणा माइनस कब आता है भाई, दो संख्याओं का गुणा माइनस का कब आएगा, या तो ये माइनस की होगी तब आएगा, या ये माइनस की होगी तब आएगा। दोनों माइनस की हो जाएंगी तो पॉजिटिव नहीं आ जाएगा, हमें क्या चाहिए, नेगेटिव, ऋणात्मक आंसर चाहिए। ऋणात्मक आंसर कब आएगा, जब दोनों में से कोई एक ऋणात्मक होगा और एक धनात्मक होगा, तो ये आ गया, ठीक है। इसमें अपने को एक ही कंडीशन चेक करनी है। तो द्विघात बहुपद की आज तीसरी जो एक खास बात जो आपको बता देंगे, डिटेल पूरी इस टॉपिक की बताई जा रही है। अब इस पर आधारित जो है वो प्रश्न करेंगे तो ये टॉपिक और क्लियर हो जाएगा। देखिए, आ जाइए इधर। बहुपद के शून्य कैसे हैं, अपने को तो क्या करना है, सबसे पहले तो गुणा चेक करना है। गुणा चेक कर लीजिए, क्या है, C/A। C कितना है, 1, और A कितना है, 1, तो क्या आया, 1। 1 कैसा है भी, 1 है धनात्मक, यानी कि 0 से बड़ा, 0 से बड़ा आ गया। अब दो संख्याओं का गुणा पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब या तो वो दोनों धनात्मक हैं या दोनों ऋणात्मक हैं, या तो क्या है, दोनों धनात्मक और या फिर दोनों ही क्या है, ऋणात्मक, ठीक है ना, दोनों। अब इनमें से कौन क्लियर करेगा, अब जोड़ देखो इसका, -B/A, -B का मान 2, ये 1, ये आया -2, कैसा उत्तर प्राप्त हुआ है, ऋणात्मक उत्तर प्राप्त हुआ है, 0 से छोटा प्राप्त हुआ है। अब समान चिन्ह की दो राशियां हैं, दो संख्याएं समान चिन्ह की हैं और वो ऋणात्मक मान दे रही हैं, तो बताओ वो दोनों राशियां जो है वो धनात्मक है या ऋणात्मक है। दो संख्याएं समान चिन्ह की हैं और उत्तर माइनस का उसका आ रहा है, तो वो दोनों संख्याएं कैसी हुई, वो दोनों संख्याएं ऋणात्मक हुई। इसने बताया कि इन दोनों में से एक हो सकता है, और इसने दोनों में से कौन सा है वो क्लियर कर दिया, क्या है, दोनों में से ऋणात्मक हो सकता है। अच्छा, समान है कि नहीं ये अपने को विभक्ति कर बताएगा, समान है कि नहीं ये बताएगा डी क्या होता है, B² - 4AC, B², B कितना है, ये रहा 2, तो B का स्क्वायर कितना हुआ, 4, 4AC, A कितना है 1 और C कितना है 1, 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 कितना आया 0। वेरी गुड। अगर B² - 4AC अगर 0 आता है तो मूल जो है वो कैसे होते हैं, समान और वास्तविक होते हैं। तो समान पता चल गया। अब देखो क्या पता चली हमें, दोनों ऋणात्मक है और कैसे हैं, समान है। तो समान व ऋणात्मक, ये आपका प्रश्न, ठीक है जी। और अभ्यास हो जाएगा। अभ्यास ही हर समस्या का हल है गणित में। अगर अभ्यास नहीं है तो आपका गणित में कोई भी चांस नहीं बनता है भाई, सीधी बात है। अभ्यास है तो सब कुछ है। चलिए फिर अभ्यास करवाते हैं। देखिए, पहले वाले प्रश्न में नहीं समझ में आया तो फिर देखिए। अब बहुपद के शून्य का कैसे हैं बताओ, सेम टू सेम प्रश्न हमने फिर रिपीट कर रहे हैं।
ABC ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, यहीं से लेके अपने लिख देंगे, पता चल रहा है A 1 है, B 5 है और C 6 है। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करते हैं, गुणन, मूलों का गुणा ज्ञात कीजिए। गुणा क्या होगा, गुणा होगा C बटा A। C कितना है, 6 बटे में A कितना है 1, 6 आया, 0 से कैसा आया, बड़ा आया। पॉजिटिव की संख्या आ गई ना, 0 से कैसा आ गया, बड़ा आ गया। अब धनात्मक आया है, दो संख्याओं का गुणा धनात्मक कब होता है, या तो वो दोनों ही पॉजिटिव होंगी तब होगा, या वो दोनों ही नेगेटिव होंगी तब होगा। ठीक है जी, या तो दोनों पॉजिटिव है तब पॉजिटिव आएगा गुणा, या नेगेटिव है तो तब आएगा। अब इनमें से कौन सा है ये कौन बताएगा, ये बताएगा योग। योग क्या है, -b बटा a, -b भाई आ गया 5 और a है 1 तो उत्तर आया -5, ये आ गया है नेगेटिव। अब दो संख्याओं को आप जोड़ रहे हैं, समान चिन्ह की संख्या लेनी है और उत्तर माइनस का निकालना है आपको। दो संख्याएं एक चिन्ह की लेनी है, एक ही चिन्ह होना चाहिए, या तो दोनों धनात्मक या दोनों ऋणात्मक, और उत्तर माइनस निकालना है। तो बताइए दोनों संख्याएं कैसे लेनी पड़ेगी, दोनों संख्याएं माइनस की लेनी पड़ेंगी। तो इसका मतलब इसने क्लियर कर दिया कि दोनों में से कौन सा है, दोनों ऋणात्मक है। अब समान का तो इसमें पूछा ही नहीं है, तो बस हो गया काम अपना ही। समान का पूछे, चलो है ही नहीं तो अपने आगे बात कर लेंगे, जब आएगा तब बात करेंगे। तो दोनों ऋणात्मक है, दोनों ऋणात्मक। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11। ABC निकालने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले गुणा ज्ञात कीजिए C बटा A। C कितना है भाई, 6, A है 1, कितना आया, 6 आया। 0 से कैसा है, बड़ा है, यानी कैसा है, पॉजिटिव का है। वही बात, पॉजिटिव कब आता है, या तो दोनों प्लस की हैं तब पॉजिटिव आएगा, या दोनों माइनस की हैं तब पॉजिटिव आएगा। दोनों में से कौन सा है कौन बताएगा, योग बताएगा। -b बटा a, इसका सूत्र है माइनस का b, -b कितना है, -5 है, ये रहा, और ये 1 आ गया, तो उत्तर आया आपका +5। +5 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है। ठीक है, अब देखिए दो संख्याओं को जोड़ करके आपको धन संख्या लानी है। शर्त यह है कि दोनों समान चिन्ह की हैं। इसने बता दिया कि दोनों का चिन्ह कैसा है, समान है। तो पॉजिटिव लाना है तो किसको जोड़ोगे, पॉजिटिव को जोड़ोगे तभी तो पॉजिटिव आएगा ना। तो इसका उत्तर अपना आ गया, ये दोनों कैसी हैं, धनात्मक। ठीक है जी। प्रश्न संख्या 12। दोनों धनात्मक दोनों ऋणात्मक, एक धन एक ऋण। सबसे पहले गुणन ज्ञात कीजिए। C बटा A, C है -4, A है 1, -4 आया, कैसा आया, नेगेटिव का आ गया, इस बार माइनस का आ गया। अब दो संख्याओं को आप गुणा कर रहे हो और माइनस का उत्तर लाना है, इसका मतलब या तो आपको एक प्लस लेनी पड़ेगी और एक माइनस लेनी पड़ेगी, तब जाके उत्तर इसका माइनस का आएगा। ठीक है ना, तो इसमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है भाई। दोनों धनात्मक नहीं है, दोनों ऋणात्मक नहीं है, एक धन है और एक ऋण। अंतिम प्रश्न है वीडियो का, मेरे ख्याल से काफ़ी अभ्यास हो गया है अभी इस चीज़ों का। एक और प्रश्न, ये लास्ट। दोनों शून्य कैसे, इसमें समान वाला भी चेक हो जाएगा। देखो सबसे पहले तो देखो शून्य कैसे होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, वो देखते हैं। गुणन ज्ञात करें। C बटा A, C कितना है 4, A कितना है, C है 4, A है 1। 4 कैसा आया, 4 कैसा है, 0 से बड़ा है, यानी धन संख्या। धन कब आती है, या तो दोनों पॉजिटिव के संख्याएं गुणा हो रही हो तब पॉजिटिव आएगा, या दोनों नेगेटिव की संख्याएं गुणा हो रही हो तब पॉजिटिव आएगा। इनमें से कौन सा है कौन बताएगा, जोड़ बताएगा, मूलों का जोड़। ठीक है जी। B का मान है -4, ये अब -4 बटे में A है 1, कितना उत्तर आया, माइनस माइनस प्लस हो कितना आ गया, 4। ये है 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव। तो किन दो संख्याओं को जोड़ें कि धनात्मक संख्या आ जाए एक जैसे चिन्ह की, तो दोनों प्लस की संख्याएं जोड़ोगे तब जाके प्लस की आएगी, यानी कि दोनों संख्याएं क्या है, धनात्मक हैं। अब धनात्मक का तो यही ऑप्शन है बस, समान असमान का तो फिर अब देखो मतलब नहीं है। हाँ एक और भी देखो, धनात्मक धनात्मक दोनों है, समान असमान चेक करना पड़ेगा। समान असमान चेक करते हैं, चलिए कौन बताएगा, विविक्ति कर बताएगा। डी क्या है, B² - 4AC। B² B कितना है, -4, -4 का वर्ग करोगे +16, -4। A कितना है 1 और C कितना है 4।
16, -4 चौके 16, कितना आया 0। 0 शर्त ये होती है b² 4ac अगर 0 आ जाता है तो इसका मतलब मूल जो है वो कैसे हैं, समान है व वास्तविक है। अच्छा दिख नहीं रहा, वीडियो से बाहर चले गए भाई, इस फ्रेम से। समान व कैसे हैं, वास्तविक। ठीक है, यहाँ पता चल गया पॉजिटिव हैं और समान भी हैं। तो पॉजिटिव और समान और पॉजिटिव ये रहा जी, ये आपका प्रश्न संख्या ए, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। अगली वीडियो द्विघात समीकरण की होगी शायद, अगर कोई नहीं छूटा है बीच में टॉपिक तो। ठीक है, चैनल नया है सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को पूरा देखें, समझने का प्रयास करें। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइए। अब मैंने पिछली वीडियो में ये भी पूछा था कि बैकग्राउंड ब्लैक रखें या वाइट रखें, कुछ इसके बारे में भी कमेंट करके को बता दें तो थोड़ा क्लियर हो जाए कि आपको देखने में क्या आसानी रहती है। मेरा लॉजिक ये है ब्लैक बैकग्राउंड के पीछे कि रात को जब अगर स्टडी करते हैं तो वाइट बैकग्राउंड अगर है तो उसमें ब्राइटनेस ज़्यादा आंखों पे पड़ती है, ब्लैक वाले में कम पड़ती है। तो अगर ये फैक्ट सही है या समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जवाब ज़रूर देना जी। थैंक यू वेरी मच।